आने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी भी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। और आज मुझे बता, जिन लोगों के हाथ में यह संविधान है, संविधान तो वैसे हमारे घरों में भी है, आपके घरों में भी होगा, क्या संविधान को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है, किसकी? कौन चलाता है यह संविधान? देश का संसद। और आज जिनके हाथ में इस देश का संविधान है, क्या वो लोग इस देश को संविधान के अनुसार चला रहे हैं? चलाना छोड़ो, ये कौन लोग हैं जिनके हाथ में आज देश का संविधान है? वो कौन लोग हैं, इसकी भी जानकारी थोड़ी देना चाहता हूं। जब देश का संविधान सभा गठित हुई, तब इस देश में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन था जो देश का संविधान बनने के विरोध में था। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की निर्मित धर्म के आधार पर हो रही है तो इस देश की निर्मित भी धर्म के आधार पर होनी चाहिए। इस देश में कोई संविधान की जरूरत नहीं है, धर्म के आधार पर संविधान, मनु का संविधान पहले से ही मौजूद है, इसलिए इस देश को किसी संविधान की जरूरत नहीं है। और इसलिए यह संगठन, इस संगठन के लोग संविधान सभा के लोगों को काम करने से रोकते थे। इस तरह का संविधान सभा 300 लोगों का इकट्ठा होता था, बालकनी में लोगों को, पत्रकारों को, अलग अलग संगठन के लोगों को बैठने की इजाजत हुआ करती थी। और वो एक संगठन था जो कामकाज होने नहीं देता था। और इसलिए इस देश में ऑफिशियली, कानूनन इस देश में उस संगठन के ऊपर बैन लाने का काम हुआ। उस संगठन का नाम क्या है? आरएसएस। आरएसएस नाम का वो संगठन था जो इस देश के संविधान के खिलाफ था, जो देश में संविधान बनने को नहीं दे रहा था। उनका कहना था, बाबा साहब हो या कोई भी हो, किसी भी संविधान की जरूरत नहीं है, हमारा मनु का संविधान इस देश में होने के बाद किसी संविधान की हमको जरूरत नहीं है। और फिर उस संगठन को इस देश में बैन किया गया क्योंकि वो इस देश के संविधान को बनाने नहीं देना चाहती थी। आज मुझे बताओ,